कि जो काम मुगलों ने तलवार के दम पे किया वो सारा काम अंग्रेजों ने कानून बना बना के किया। तो जब यहां पे मुगल अंग्रेजों ने एक तो ये काम किया, मठ मंदिर को कंट्रोल कर लिया, दूसरा उन्होंने रिसर्च करवाया कि और हमारे लिए क्या क्या खतरे हैं। तो हमारे ही लोगों ने, भाई अंग्रेज किसकी मदद लेते थे, जरा जोर से बोलिए, मुगल यहां किसकी मदद लेते थे? कुछ लोग नवाब बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कुछ जागीरदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गए, कोई तीमारदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गया, कोई चौकीदार बनने के लिए कन्वर्ट हो गया, कोई सेना में भर्ती होने के लिए कन्वर्ट हो गया। मुगलों ने भी यही काम, अंग्रेजों ने भी यही काम किया। अंग्रेजों ने जब पूछा यहां के लोगों से, भाई हमारे लिए और क्या खतरा है? बोले साहब एक बहुत बड़ा खतरा है। बोले क्या? बोले यहां हर परिवार में कम से कम 5-5, 6-6 हथियार है। हर घर में भाला है, गड़ासा है, लाठी है, डंडा है, त्रिशूल है, तलवार है। और अभी तो ये बटे हुए हैं, किसी दिन अगर इनका मूड अगर ठीक हुआ और ये अगर अपना लाठी भाला गड़ासा लेके निकले, फिर यहां रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आपने जो पुलिस बनाई ये काम नहीं कर पाएगी। तो अंग्रेजों ने कानून बनाया, उस कानून का नाम है आर्म्स एक्ट। और कानून बना के उन्होंने बोला कि 6 इंच से बड़ा और धारदार कोई सामान रखना अपने आप में अपराध है। तो हमारा गणासा 6 इंच से बड़ा था, भाला 6 इंच से बड़ा था, तलवार 6 इंच से बड़ी थी, फावड़ा 6 इंच से बड़ा था, कुल्हाड़ी 6 इंच से बड़ी थी। एक कानून बना के उन्होंने हमें निहत्था बना दिया। अंग्रेज चले गए तो बाद वाले अंग्रेज आए, जिनका कपड़ा वहीं अंग्रेजों के यहां धुलता था, वहीं प्रेस होता था। उन्होंने उसी कानून को, ये बस पहला वाला पन्ना बदला, अंदर का सारा माल वही। और जो पूरा अंग्रेजों का कानून था, इसका नाम रख दिया आर्म्स एक्ट 1959। आप मुझे बताइए, भारत का संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है कि नहीं देता? देता है 100%। हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। दुर्गा जी का मुख्य शस्त्र क्या है? तो हमें तलवार रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम भगवान परशुराम की पूजा करते हैं तो हमें गड़ासा रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो गणेश जी का मुख्य शस्त्र है कुल्हाड़ी, हमें रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, हमें त्रिशूल रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, हमें भाला रखने का अधिकार मिलना चाहिए कि नहीं? और पहले था, जब महाराष्ट्र में सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने मूर्तिकारों को बुलाया और मूर्तिकारों से बोला कि गणेश जी के हाथ में जो कुल्हाड़ी है इसको हटा दो। और आज भी भारत में 90% जो गणेश जी की पूजा हो रही है वो बिना कुल्हाड़ी के हो रही है। जाके एक बार अगर आपके घर में गणेश जी हो देखना, एक हाथ में आशीर्वाद, एक हाथ में शंख है, एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में मोदक है, एक हाथ में फूल है, कुल्हाड़ी है ही नहीं है। ये अंग्रेजों ने गायब करवाई थी और आज भी चल रही है। आप बताइए, अगर दुर्गा जी का शोभा यात्रा निकल रही है, 500 लोग साथ में चल रहे हैं और सबके हाथ में दुर्गा जी का शस्त्र हो, तलवार, किसी की हिम्मत है पत्थर फेंकने की? शिव बारात निकल रही है, 500 लोग चल रहे हैं, उसमें से 200 लोग भी त्रिशूल रखे हुए 6-7 फीट का, किसी की हिम्मत है? पुलिस की जरूरत है क्या? प्रशासन से जरूरत है क्या? नहीं, खुद ही सक्षम है, खुद ही आत्मनिर्भर है। आत्मनिर्भर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाई आत्मनिर्भर भारत का मतलब आत्मनिर्भर हिंदू। आपके परशुराम जी की शोभा यात्रा निकल रही है, 100 लोग उसमें फरसा लेके आगे आगे चल रहे हैं, कोई पत्थर फेंकेगा, कोई चू करेगा, कोई आपकी यात्रा रोकेगा? कृष्ण जी की शोभा यात्रा निकल रही है, उसमें 100 लोग भाला लेके आगे आगे चल रहे हैं, है गुरुदेव किसी को रोकने की हिम्मत? और यह संविधान हमें अधिकार देता। हम शस्त्र इसलिए नहीं रखना चाहते किसी के ऊपर हमला करने के लिए, मैं पहले बता देता हूं, नहीं हमारा वीडियो कोई देखे सोचे क्या बता रही है। हम शस्त्र इसलिए नहीं रखना चाहते, हम शस्त्र इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि यह हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। इसलिए यह सरकार की ड्यूटी है। यह 1959 का अंग्रेजों द्वारा कॉपी पेस्ट किया गया कानून बदले और जो भगवान परशुराम की पूजा करते हैं उनको 6 फीट 7 फीट का फरसा रखने का अधिकार मिलना चाहिए।
जो मां दुर्गा की पूजा करते हैं उनको तलवार रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो गणेश जी की पूजा करते हैं उनको कुल्हाड़ी रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं उनको 6-7 फीट का गदा रखने का अधिकार मिलना चाहिए, जो शंकर जी की पूजा करते हैं उनको त्रिशूल रखने का अधिकार मिलना चाहिए। आप मुझे बताओ, ये आर्म्स एक्ट बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? जोर से बोलिए। कहां बदलेगा, कैसे बदलेगा? सांसद को जगाएंगे। इसलिए अब आपसे मैं एक बता रहा हूं, अब जागो हिंदू जागो नहीं कहना है, अब नारा थोड़ा बदलना है। अब बोलना है जागो सांसद जागो। जोर से बोलिए, जागो सांसद।